आपने कहा घर भी मंदिर है और सभी मस्जिदें भी मंदिर ही हैं, क्योंकि वहां पर परमात्मा का नाम ही तो लिया जा रहा है, पूजा कर रहे हैं अपने तरीके से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सिख कट्टरपंथी बरजिंदर सिंह परवाना ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी है। अब बरजिंदर सिंह परवाना की इस धमकी को खासकर संत समाज किस तरीके से देख रहा है, और सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या इस देश में संविधान और कानून होने के बावजूद इस तरह की धमकियों को स्वीकार किया जा सकता है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी कृष्ण मंदिर गीता धाम में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, पंडित धीरेंद्र शास्त्री भी एक संत हैं और आप भी एक संत हैं, तो जिस तरीके से सिख कट्टरपंथी बरजिंदर सिंह परवाना ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, तो उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कितना संत हूं इस बात का तो मुझे नहीं पता है। खेत में काम करता हूं, मालिक का नाम लेता हूं, और धीरेंद्र शास्त्री जी कितने संत हैं इस चीज का मुझे नहीं पता है। वो मालिक जाने, वो परमात्मा जाने उसके भाव क्या हैं क्या नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो धीरेंद्र शास्त्री एक मिशन लेकर के चल रहे हैं वह है जाति पाति हटाने का एक मिशन। और इस बात को अगर मुसलमान भी कोई लेकर के चल रहा होता कि हम अपने 72 फिरकों को हटाएंगे और एक हो जाएंगे, तो वो भी एक अच्छा मिशन था। जो बंटवारा है उसको तो एक करने की बात हो, पहले कुछ लोग एक हों फिर दूसरे लोग एक हों, तो यह देश की जरूरत है। तो जो भी एकता की बात कर रहा है, चाहे कितने लोगों में कर रहा है, एकता की बात कर रहा है, वह अच्छी बात है। और कोई आदमी अगर अपना शांतिपूर्वक एक यात्रा निकाल रहा है, वो व्यक्ति कैसा भी है, अच्छा है बुरा है कैसा भी है, उसका अगर आप विरोध कर रहे हैं तो बिल्कुल बेकार की बात है। उसका उद्देश्य अगर सही है, वो आदमी व्यक्तिगत रूप से कैसा है, उसका उद्देश्य अगर सही है और आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, और फिर आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेकार की बात है। लेकिन यहां पर मैं एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि अगर एक आदमी कोई गलत काम करता है तो या तो हिंदू होगा या सिख होगा या मुसलमान होगा, ईसाई होगा, कुछ तो होगा। अब उस बुरे आदमी का हम विरोध ना करके ये कह दें कि देखो भाई इस मुसलमान ने गलत कर दिया है, इस हिंदू ने गलत कर दिया है, इस ईसाई ने गलत कर दिया है, या इस सिख ने गलत कर दिया है, तो ये गलत बात है भाई। ये उस आदमी ने गलत किया है। मैं कहूंगा कि ये सिखों की गलती नहीं है अगर वो ऐसा कर रहे हैं, वो उस व्यक्ति की गलतफहमी है, उसकी गलत सोच है अगर वो इस तरह की बात कर रहा है। रहा सवाल सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जाने की, कि अभी अगर कोई आदमी बुद्धिहीन व्यक्ति है और कोई इस तरह की धमकी दे रहा है, उस पर कितना सीरियस हुआ जा सकता है उसको सरकार जाने। लेकिन मूल बात यह है कि इस तरह की जो चीजें, इस तरह के काम जो व्यक्ति करता है, वो किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। अपने आसपास सरदारों को देखो, सिखों को देखो, आपके साथ बड़े प्रेम से पेश आते हुए दिखाई देंगे और आपका सहयोग करते हुए दिखाई देंगे, देश से प्रेम करते हुए दिखाई देंगे। ये मुट्ठी भर लोग, इनकी वजह से हम सिख धर्म को नहीं देख सकते हैं। महाराज जी, उन्होंने तो इंदिरा गांधी जैसा हश्र धीरेंद्र शास्त्री का करने की धमकी दी है, और ये भी कहा है कि अब से धीरेंद्र शास्त्री की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि जो भी व्यक्ति अगर क्रोध में कोई बात कहेगा या बुद्धि को, विवेक को पीछे छोड़ करके बात कहेगा, तो उसकी बातों में क्या क्या शब्द निकलते हैं ये बात मायने ही नहीं रखती है। वो फिर कुछ भी कह सकता है और कुछ भी कर सकता है। तो वो जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारी सरकार भी है, शासन भी है। ऐसे व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएंगे। वास्तव में हिंदू और सिख अलग हैं ही नहीं। ठीक है, अलग दिखते हैं, अलग हैं ही नहीं। बोले कि इनकी मान्यताएं कुछ अलग हैं, तो बहुत सारी एक जैसी भी तो हैं भाई। अगर कुछ अलग है और सवाल कुछ अलग है, तो कुछ अलग तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। जो सनातनी है, ये जो शाक्त हैं, उन शाक्त की अलग परंपराएं और वैष्णव की अलग मिल जाएंगी। जो शिव भक्त हैं उनकी अलग मिल जाएंगी, या फिर जो संत मत वाले हैं उनकी अलग परंपराएं मिल जाएंगी। तो परंपराएं तो अलग अलग होकर भी यह जो धर्म है, यह सभी को समाहित करने की अपने अंदर क्षमता रखता है। हम लोग तो ये मानते ही नहीं है कि सिख कोई अलग है। जो हम हैं वही सिख हैं, और जो सिख हैं वही हम लोग हैं। और मैं तो बचपन से बात करूं तो हमारे जो सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं उनको मान करके मैं बड़ा हुआ हूं। गुरु ग्रंथ साहिब को सीख करके, जान करके, समझ करके, जपजी साहिब को सीख करके, जान करके, समझ करके, सुखमनी साहिब को सीख करके, जान करके, समझ करके जीवन में प्रकाश पाया है। और ऐसे बहुत सारे सिख हैं जो कि मंदिरों में जाकर के सेवा करते हैं। यह एक सर्ब सांझी मान्यता है। अगर सिख मत के बारे में बात करूं,
यह एक बहुत गहरा और बहुत प्रेम का संदेश देने वाला एक मत है, तो इसको बदनाम नहीं किया जा सकता उस व्यक्ति की वजह से। सिख कट्टरपंथी बरजिंदर सिंह परवाना ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ये धमकी इसलिए दी है कि जिस तरीके से देश में मंदिर मस्जिद का मामला चल रहा है और मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढा जा रहा है, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने किसी बयान में ऐसा कुछ कहा है कि गोल्डन टेम्पल भी मंदिर है और यहाँ पर इस मंदिर में हम पूजा अर्चना शुरू करेंगे। इस बात को बरजिंदर सिंह परवाना ने आधार बनाया है। देखिएगा, मैं तो ये कहूंगा कि हर एक वो घर भी मंदिर है, हर एक वो घर भी मंदिर है जहाँ परमात्मा का नाम लिया जाता है। और जिसको आप कह ही रहे हैं हर मंदिर, तो वो तो हर मंदिर है ही। लेकिन सवाल इस बात का कि बोले कि हम वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, पूजा अर्चना तो वहां पर हमारे सिख भाई करते ही हैं और हमसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। मैं अगर किसी मंदिर में जाता हूँ तो वहां पर सफाई की कमी दिख सकती है, लेकिन मैं किसी गुरुद्वारे में जाता हूँ तो वहां बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था मिलेगी, खाने पीने तक की भी व्यवस्था मिलेगी, आपका सम्मान करते हुए भी लोग बाग नजर आएंगे। तो वो तो वहां पर हो ही रही है। रहा सवाल उस व्यक्ति का जिसको ऐसा लग गया है कि ऐसा कह रहे हैं, ऐसी इंटेंशन मैं नहीं समझता कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की रही होगी। बागेश्वर धाम वाले जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनकी कोई ऐसी इंटेंशन थी नहीं। जो उन्होंने इस तरह की चीजों को ऐसे लेकर के कहा है, वो उनकी गलतफहमी है। मैं इस तरह की चीजों की अवहेलना करता हूँ, विरोध करता हूँ। हमें तो कायदे में यह सोचना चाहिए कि जो भी पूजा के स्थान है वो परमात्मा के स्थान है। मंदिर का मतलब क्या होगा? एक भवन ही तो होगा। आपका मैंने कहा घर भी मंदिर है और सभी मस्जिदें भी मंदिर ही हैं, क्योंकि वहां पर परमात्मा का नाम ही तो लिया जा रहा है, पूजा कर रहे हैं अपने तरीके से। जो जहां पर जिस भी तरीके से मालिक का नाम ले रहा है वो वहां पर उसी तरीके से मालिक का नाम लेता रहे। लेकिन अगर कोई आपके धर्म पर अतिक्रमण करता है, आपकी जमीन पर आकर अतिक्रमण करता है, आपकी मां बहन बेटी के साथ में बदसलूकी करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ इतनी कठोर कार्यवाही करो कि आप उसके लिए मर जाओ या मार दो, यहाँ तक की बात पर भी उतारू हो जाओ, तो उसमें कोई गलती नहीं है। अभी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का भी एक बयान धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर आया है। उनका कहना यह है कि ये एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अविमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं, उनका जो बयान है, उन्होंने यह कहा है कि यह जाति को मिटाने की जो बात कर रहे हैं, जाति नहीं मिटाई जा सकती हैं और यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है और जातियां अलग अलग हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ही नहीं, दूसरे शंकराचार्य भी इस प्रकार की चीजें बोल रहे हैं। अगर यह धर्म जो कि लोगों को बांट रहा है, यह धर्म जो जातियों को प्राथमिकता दे रहा है, अगर यही सनातन है तो निश्चित रूप से यह सनातन मिट जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा, अविमुक्तेश्वरानंद अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, मानवता के विरोधी है। दूसरे शंकराचार्य यदि इस तरह की बात कर रहे हैं कि जाति रहनी चाहिए और जातिगत विभेद रहने चाहिए, तो फिर वह विभेद को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री विभेद को घटाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उनकी घोर मजम्मत करता हूं अगर इस तरह की बात वो कर रहे हैं तो। चलिए, तो महेंद्र आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।